सो हे व्हाट इज अप गाइस, आप सबका स्वागत है टूनबाज की एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छोटा भीम और कृष्णा और छोटा भीम द राइज ऑफ किरमाड़ा की एंटायर स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक जंग के मैदान से, जहां बहुत सारे सैनिक लड़ाई के लिए तैयार होकर दुश्मन का इंतजार कर रहे थे। तभी एक घुड़सवार आता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और सैनिकों के सेनापति को बताता है कि हजारों बौने राक्षस और उनके बीच में हमारे चाइल्डहुड का सबसे बड़ा विलन किरमाड़ा है, जो कि बहुत ही खूंखार और असीम शक्तियों वाला शैतान है। लेकिन इतना सुनने के बाद भी वो लोग वहाँ से भागते नहीं है और किरमाड़ा से लड़ने का फैसला करते हैं। और तभी धरती को चीरते हुए ये वैसी दरिंदा बाहर निकलता है और उनके सेनापति को मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि किरमाड़ा एक एक करके सभी राज्यों पर कब्जा कर लेता है और अब सिर्फ ढोलकपुर ही बचा होता है। इसके बाद हम लोगों को राजा इंद्रवर्मा की सभा दिखाई जाती है, जहाँ ये एक आंख वाला किरमाड़ा का दूत आया होता है जो राजा इंद्रवर्मा को सरेंडर करने के लिए कहता है। लेकिन तभी हमारा भीम लड़ाई के लिए चुनौती दे देता है और जोश जोश में हमारे राजा जी भी किरमाड़ा को चैलेंज कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि राजा इंद्रवर्मा ने भांग पीकर युद्ध बच्चों के हवाले कर दिया है, जिसमें राजू कमांड करेगा तीरंदाजों को और कालिया कमांड करेगा पहलवानों को। चुटकी और इंदुमती झाड़ू पोछा करेंगे, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। मेरा मतलब कायरों की सेवा करेंगे। और भीम जो कि 10 साल का है वो 507 साल के किरमाड़ा से लड़ेगा, जो कि काले जादू में एक्सपर्ट है। उसके बाद ये सभी लोग रणभूमि यानी बैटल फील्ड में आ जाते हैं किरमाड़ा से लड़ने के लिए। लेकिन वहाँ ना कोई सेना थी और ना ही किरमाड़ा था। इंतजार करते करते शाम हो जाता है। फिर भीम को दाल में कुछ काला लगता है, तो फिर वो जाता है और अच्छी परी से हेल्प मांगता है, जो कि ये भटकती हुई आत्मा होती है। और पहले तुम इसकी एक बार हंसी सुनो। अब मुझे बताओ कि क्या ये किसी अच्छी परी की हंसी है? फिलहाल अच्छी परी भीम को अपनी पुश्तैनी तलवार देती है लड़ने के लिए। और फिर भीम बैटलफील्ड में वापस आ जाता है और तलवार की जादुई शक्तियों का यूज करता है, जिससे कि किरमाड़ा की ट्रांसपेरेंट सेना अब दिखाई देने लगती है। और अब होता है भीम और किरमाड़ा के बीच महासंग्राम। भीम किरमाड़ा को हराने ही वाला था, लेकिन किरमाड़ा ने काले जादू का यूज किया और राजा इंद्रवर्मा को बंदी बना लिया। जिसके बाद भीम को हार माननी पड़ी और उसका तलवार भी किरमाड़ा अपने वेपन के साथ मर्ज कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि किरमाड़ा ने राजा और इंदुमती को उनके कमरे में शांत से रखा है और बाकी सभी को कालकोठरी में कैद किया हुआ है। और इन बेचारों को 2 दिन में सिर्फ एक बार खाना दे रहे हैं। किरमाड़ा की सेना ढोलकपुर के लोगों पर बहुत अत्याचार करती है और वो मंदिरों को भी तोड़ देती है। लेकिन गाइस, इसका ये मतलब नहीं कि किरमाड़ा औरंगजेब का फैन है। कालकोठरी में भीम एक प्लान बनाता है कि जब उन्हें खाना दिया जाता है तो वो लोग एक प्लेट को चुरा लेते हैं और जमीन के नीचे गड्ढा खोद के वहाँ से भाग जाते हैं, सिवाय कालिया और ढोलू भोलू के, क्योंकि कालिया उस गड्ढे में फिट ही नहीं हो पाता है। जैसे ही किरमाड़ा को उनके भागने का पता चलता है, वो उनके पीछे अपने राक्षसों को भेज देता है। उसके बाद भीम वहाँ से भाग कर सबके साथ जंगल में रहने लगता है और वो फिर से एक बार अच्छी परी से हेल्प मांगता है, लेकिन इस बार वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती और वो उसे ज्ञानी बाबा के पास जाने के लिए कहती है। फिर वो सभी लोग ज्ञानी बाबा के पास जाते हैं और वहाँ उन्हें किरमाड़ा की सच्चाई पता चलती है। ज्ञानी बाबा उन्हें बताते हैं कि लगभग 500 साल पहले प्रतापगढ़ राज्य में उग्रसेन नाम का एक राजा रहता था और किरमाड़ा उसी का बेटा था। एक दिन राजा मर जाता है और नया राजा किरमाड़ा बनता है। वो इतना हरामी था कि अपनी ही प्रजा का शोषण करता था, जिससे उसके राज्य के लोग उसे छोड़कर भाग जाते हैं। फिर किरमाड़ा एक एक करके सारे राज्यों को जीतने लगता है, पर जब वो ढोलकपुर पर हमला करता है तो वो बुरी तरह से हार जाता है। जिसके बाद किरमाड़ा का ईगो हर्ट हो जाता है और वो शैतान को पूछकर अपनी बलि दे देता है। जिसके बाद जन्म होता है सबसे खतरनाक राक्षस किरमाड़ा का, और अब वो अमर भी हो चुका है। उसके बाद भीम और बाकी लोग जंगल में रहकर ढोलकपुर को आजाद कराने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी लोगों ने जहरीले फल खा लिए होते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और फिर भीम उन्हें बचाने के लिए वैद्य यानी डॉक्टर को बुलाने जाता है, लेकिन रास्ते में हमें प्रभु श्री कृष्ण को दिखाया जाता है, जो भीम के साथ थोड़ी सी शरारत करते हैं। और फिर वो भीम के साथ आ जाते हैं उसके दोस्तों को बचाने के लिए और वो उनका इलाज करते हैं, जिसके बाद सभी लोग ठीक हो जाते हैं। फिर कृष्ण जी भी इनकी टीम में शामिल हो जाते हैं। फिर वो लोग जंगल से ढोलकपुर में आकर छुप जाते हैं और कृष्णा जी जाकर पोस्टर पढ़ते हैं और वहां से वो अपनी जादुई शक्तियों से कालिया के पास पहुंच जाते हैं, जिसे किरमाड़ा ने भूखे शेरों के सामने छोड़ दिया था। फिर वो उन्हें बचाते हैं और कालिया को प्लान बताते हैं कि तुम सैनिकों को छुड़ाकर छुपे रहना और कल युद्ध में जैसे ही मैं शंख बजाऊं तुम किरमाड़ा की सेना के ऊपर पीछे से हमला कर देना। इसके बाद वो वापस भीम और बाकी सबके पास आ जाते हैं और वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग किरमाड़ा के साथ लड़ाई करेंगे और इस बार श्री
कृष्ण भीम का सारथी बने होते हैं। और फिर अगले दिन श्री कृष्ण जी शंख बजाते हैं और इसके बाद एक बार फिर से किरमाड़ा और भीम की लड़ाई शुरू होती है। किरमाड़ा फिर से अपने काले जादू का इस्तेमाल करने लगता है, जिसमें वो बादलों में छुप छुप कर भीम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार भीम डोमिनेट करता है और वो किरमाड़ा की पूंछ पकड़कर उसे उठाकर पटक देता है। जिसके बाद किरमाड़ा वापस धरती में समा जाता है और अपने बॉस यानी राक्षसों के राजा से ब्रह्मास्त्र मांग कर लाता है और फिर वो भीम के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देता है, लेकिन तभी प्रभु श्री कृष्ण उसे अपने सीने में समा लेते हैं। जिसके बाद वो अपना विकराल रूप दिखाते हैं और भीम को आदेश देते हैं और फिर भीम रथ के पहिए से किरमाड़ा का वध कर देता है और ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। बट तभी आ जाती है छोटा भीम की द राइज ऑफ किरमाड़ा, जिसमें किरमाड़ा एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक खतरनाक डार्क वोल्केनो सीन से, जहां हमें दिखाया जाता है कि किरमाड़ा लावा के दलदल में मिल चुका है और अब वो एक बार फिर से शैतान से मदद मांगता है। फिर हमें राजकुमारी इंदुमती को दिखाया जाता है जो कि अपने बाप के पास जाती है और तब इसका बाप इसे अपनी जवानी के किस्से बताने लगता है कि जब वो 20 साल का होता है तो वो और उसके 3 दोस्त हर साल आहार उत्सव सेलिब्रेट करते थे, लेकिन किसी बात को लेकर इन चारों के बीच लड़ाई हो जाती है और तब से ये लोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। उसके बाद ये फेस्टिवल कभी नहीं मनाया गया। जिसके बाद हमारी इंदुमती भगवान की मूर्ति से हेल्प मांगती है ताकि ये लोग फिर से दोस्त बन सकें। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि भीम और बाकी सब दबा के टुनटुन मौसी के लड्डू खा रहे होते हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तभी कृष्णा वहाँ अपने दोस्तों के साथ आ जाते हैं और वो भी लड्डू खाने लगते हैं। फिर ये लोग महल जाते हैं इंद्रवर्मा से मिलने के लिए। तभी वहाँ पर एक सैनिक जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड होता है, वो इन दोनों सैनिकों का मजाक उड़ाने लगता है। तभी कृष्णा उसे भीम से लड़ने के लिए कहते हैं। तब अपना भीम सिर्फ 2 मिनट में उसकी गुद्दी चटका देता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। फिर ये सभी लोग भूखे नंगों की तरह खाना खाने लगते हैं और मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि साला इन्हें इतनी प्रिविलेज क्यों मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णा उन्हें अपने साथ सफर पे ले जा रहे होते हैं। अगले सीन में हमें किरमाड़ा को दिखाया जाता है, जिसे 2 दिन बाद पूर्णवासी को शैतान की सारी शक्तियां मिल जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि भीम और बाकी सब मानिक देश आए होते हैं। वो लोग वहाँ घूम ही रहे होते हैं कि तभी किरमाड़ा नदी के बांध में दरार डाल देता है, जिससे राज्य में बाढ़ आने लगता है और बांध कभी भी टूट सकता है। फिर भीम किसी तरह से नदी में पानी के फ्लो को डाइवर्ट कर देता है और जिससे ये सारे लोग बच जाते हैं। फिर उन्हें वहाँ के राजा बुलाते हैं और आहार उत्सव में आने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद ये लोग पोरसिंगा जाते हैं, लेकिन पोरसिंगा का राजा अपनी बेटी के साथ जंगल में कैंपिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी अपना 2 कौड़ी का नल्ला शैतान उनके कैंप में आग लगा देता है, जिससे राजा और उसकी बेटी आग में फंस जाते हैं। भीम और बाकी लोग आग को देखते हैं और उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर भीम उस आग में घुसकर राजा और उसकी बेटी को एक कपड़े को पैराशूट बनाकर उसकी हेल्प से बाहर निकाल देता है। फिर बारिश आ जाती है और बाकी सभी लोग बच जाते हैं। फिर हमें महल का सीन दिखाया जाता है और वो लोग भी आहार उत्सव में आने के लिए मान जाते हैं। फिर ये लोग जाते हैं जाम नगरी की तरफ और वहाँ के राजा भी आहार उत्सव में आने के लिए मान जाते हैं और वो उन्हें भीम को एक गधा भी गिफ्ट करते हैं। फिर वो लोग वहाँ से ढोलकपुर वापस आने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में ये गलीच किरमाड़ा बवंडर बनाकर वापस इनके ऊपर हमला कर देता है। फिर ये लोग किसी तरह से बवंडर से बचते हैं और ढोलकपुर वापस आ जाते हैं। फिर हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ये लोग इंद्रवर्मा को बताते हैं कि सभी राजाओं ने आपके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर वो लोग आहार उत्सव के लिए तैयारी करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि 2 दिन बीत चुके हैं और आज पूर्णवासी है और हम किरमाड़ा को देखते हैं, जिसे शैतान ने अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं और अब किरमाड़ा बन चुका है अल्टीमेट किरमाड़ा, जिसे अब स्वयं भगवान भी नहीं हरा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि धरती को चीरते हुए किरमाड़ा की राक्षस सेना बाहर निकलती है, जो कि भाई इस बार बहुत खतरनाक और डरावने लग रहे होते हैं। और इधर ढोलकपुर में आहार उत्सव मनाया जा रहा होता है और यहाँ पर भीम की पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जो किरमाड़ा के सैनिक होते हैं वो इन पक्षियों के अंडे खाने लगते हैं, जिसके बाद ये पक्षियां गुस्से में आकर किरमाड़ा के सैनिकों को मारने लगती हैं। लेकिन तब किरमाड़ा अपनी शक्तियों से उन पक्षियों को भी मार देता है और उसके सैनिक उन पक्षियों को भी खाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ढोलकपुर पर किरमाड़ा हमला कर देता है और इस बार उसके पास असंख्य सैनिक थे। फिर जैसे ही इन लोगों को किरमाड़ा के बारे में पता चलता है, वो सभी लोग किरमाड़ा से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और बैटलफील्ड में भीम एक खतरनाक सी स्पीच देता है। இந்த போர்ல நீங்க எனக்கு துணையா இருப்பீங்களா? இருப்போம். அவனை மண்ணோட மண்ணாக்கி காட்டுவோமா? காட்டுவோம். அவனோட சக்தியை ஒடுக்க இப்பவே நாம புறப்படுவோம். उसके बाद इन सबके बीच में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध में किरमाड़ा की सेना डोमिनेट कर रही होती है, क्योंकि किरमाड़ा के राक्षसों को ये लोग कितना भी मारते वो वापस से जिंदा हो जा रहे थे। फिर किरमाड़ा और भीम का बैटल स्टार्ट होता है। फाइट के दौरान भीम का रथ कीचड़ में फंस जाता है। फिर भीम नीचे उतरकर किरमाड़ा से लड़ने लगता है। किरमाड़ा भीम के ऊपर इतना खतरनाक अटैक करता है कि भीम मर जाता है। सभी लोग दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम ये जंग हार चुके हैं, लेकिन तभी श्री कृष्ण अपनी शक्तियों से भीम को वापस जिंदा कर देते हैं। पर भीम अब हार मान चुका होता है, लेकिन श्री कृष्ण उसे मोटिवेट करते हैं और उसे अपनी शक्तियां देते हैं। और एक बार फिर भीम वापस किरमाड़ा से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और इस बार भीम इस चील पर बैठकर किरमाड़ा से लड़ने लगता है, लेकिन किरमाड़ा एक बार फिर
से बादलों में छुप छुप कर भीम के ऊपर अटैक करता है। वो अपनी सारी काली शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन भीम बच जाता है। फिर भीम किरमाड़ा को आसमान से नीचे पटक देता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, जिससे सारे लोग सोचते हैं कि भीम फिर से हार चुका है। लेकिन इस बार भीम ने किरमाड़ा की बुद्धि लाल कर दी थी और भीम किरमाड़ा की सारी शक्तियों को छीन लेता है और किरमाड़ा का अल्टीमेट वर्जन भी नष्ट हो जाता है। लेकिन गाइस, मैं तुम लोगों को बता दूं कि किरमाड़ा मरा नहीं है और ना ही वो कभी मर सकता है, क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ है। तो यही थी हमारी छोटा भीम और कृष्णा और छोटा भीम और द राइज ऑफ किरमाड़ा की एंटायर स्टोरी। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, और तुम में से 98% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।